सो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे चल रही है यूपीएससी की तैयारी। आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो एंड अपनी एक्सपेंसिव वक्त निकालने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो एज़ यूजुअल जो मेरी रूटीन होती थी आज चेंज है क्योंकि ये सैटरडे की डे है। यस, जिस दिन मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि सैटरडे के बाद संडे जो आती है और पूरे वीक जो होता है स्कूल एंड स्टडी के बाद मुझे आराम मिल पाती है। आराम बस गाइस सोने के मामले में, क्योंकि बाकी तो आप सारे लोग जानते हो, हम लोग जो होता है ना संडे पर ही सारा चीज़ को छोड़ देते हैं कि संडे जो है उसमें हम सारा काम को निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। संडे हमारा वर्किंग डे ही बना रहता है। बट कोई नहीं, तो सैटरडे को मेरे स्कूल में 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है और सैटरडे को मेरी जो होती है ना वो इतनी कोई हैक्टिक आवर्स नहीं होते, लाइक हैक्टिक क्लासेस नहीं होते, क्योंकि सैटरडे को गेमिंग एंड ऑल जो होती है वो होती रहती है। तो और दिन की तरह मैं स्कूल से आके सोती नहीं हूँ और स्कूल से आने के बाद मेरी ना आदत लगी हुई, लाइक थकी रहती हूँ ना, तो जब तक एक कप चाय नहीं पीती तो तब मज़ा ही नहीं आता। तो मैं एक कप चाय पी, थोड़ा सा फ़ोन चलाई, देन मैं आ गई हमारी जो टारगेट होती है। क्योंकि सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास 2 घंटे ज़्यादा होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा स्टडी करूँ इस दिन। तो उसी का मैंने टारगेट लिया और आज का जो वीडियो था मतलब है वो 9 आवर्स की जो होती है स्टडी रूटीन उसकी है। फिर यहाँ पे मैंने अपने जो थे स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद खाना वगैरह खाया और ये थे पेड़ के पके हुए शरीफे और बड़ा मज़ा आया खा के। फिर इसको खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ फिर से स्टडी के लिए और यहाँ पे कुछ पेजेस बचे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खा के आई हूँ फिर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं इसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। देखो 9 आवर्स का तो स्टडी रूटीन है, बट आप बोलोगे कंटिन्यू 9 आवर्स, तो रिलैक्स गाइज, कोई मशीन थोड़ी हूँ मैं, बट स्लॉट कंप्लीट करती हूँ ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि ये ऑनेस्टी ही मुझे एक दिन लवासना तक ले जाएगी ना। तो आज की जो पहली स्लॉट थी वो तो आप देखिए ही हो कि हम लक्ष्मीकांत की थी। फिर ये सेशन जो थी वो मेरी 2 आवर्स की होने ही वाली थी, बट 2 आवर्स के जगह पे मुझे लग गए 2.5 आवर्स, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने हेल्प लिया लेक्चर वीडियो के साथ, एंड लेक्चर वीडियो को देखते देखते मैंने अटेंड किया उसको और फिर कंप्लीट कर लिया। देन हमारा जो सेकेंड रूटीन था उसमें ये था लुसेंट का, जो कि था बायो से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने इसमें जीएस को पढ़ा और बारिश का मौसम हो चुका था तो लाइट तो कट ही गई। तो फिर मैंने इस लाइट को ऑन करके अपने स्टडी पर फोकस की। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि लाइट कट जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता? देखो मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बाकियों के कंपैरिजन टाइम नहीं हुआ करती है कि मैं आफ्टरनून से नाइट के बीच ही अपनी जो है वो स्टडी कर पाती हूँ। तो मैं इसमें एक्सक्यूज़ लेना नहीं चाहती हूँ, और अगर मैं एक्सक्यूज़ लेने लग जाऊँ तो कैसे होगी यार यूपीएससी की पढ़ाई। तो मैं बहाने बनाना तो अब छोड़ती हूँ। खैर सबके अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई एंजॉय करके पढ़ता है तो कोई सीरियस होके, लाइक सीरियस का ही हो ना, मतलब ये है कि हाँ अपनी चीज़ों पे आपको फोकस रहो। तो सेकंड स्लॉट तो मैंने जनरल साइंस को एज यूजुअल कवर कर लिया, और ये बस मैं 30 मिनट्स ही करती हूँ क्योंकि इसमें इतना कुछ मुझे रहता नहीं है बाकी सिलेबस के कंपैरिजन। तो जीएस पढ़ के मुझे क्या ना कि 11th-12th की याद आ गई, क्योंकि मेरी 11th और 12th जो है वो बायो से ही हुई थी। तो ये सारी पढ़ी हुई याद आ गई थी मुझे, और ये सब पढ़ रखी हो ना। दैन क्लासेस की मेमोरी कितने अच्छे टाइम थे यार, जो भी क्लास में स्टडी हुई उसे कल हो के ही याद करके टीचर के सामने हीरो बन जाना। लाइक मैंने याद कर लिया, बट एक अभी का वक्त है, मतलब पढ़ने के बाद भी हीरो वाली फील नहीं आ पाती है, क्योंकि शेयर नहीं कर पाते हैं ना, हम एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं क्लासेस की तरह। बट सिलेबस की लाइक बर्डन अलग होती है, कंपटीशन अलग ही है, लेकिन कोई नहीं, कंटिन्यूटी सब कुछ हासिल करवा सकती है। तो हर किसी की जर्नी में अप्स एंड डाउन जो होता है ना वो लगा ही रहता है। आपको क्या लगता है, ये जितने टॉपर्स हुए उनके लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं होगा क्या? तो आप गलत हो। सबकी जो होती है ना वो फेज होती है, और जो इसको टैकल करके निकल जाता है तो भाई यूपीएससी में उसी का तो नाम होता है ना। तो यहाँ पे चल रही थी मेरी स्पेक्ट्रम की स्टडी, और स्पेक्ट्रम करना भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही आजकल इंटरेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो आप अगर कंटिन्यू किसी सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाते हो, एज यूजुअल मेरी जो अभी चल रही है चैलेंजिंग डे, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे इतनी अच्छे तरीके से इसकी स्टोरी दिमाग में छप गई है, लाइक कहानी के तौर पे जो होता है ना वो मैं किसी को भी बता सकती हूँ कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि भारत की आज़ादी के बाद की जो वही ब्रिटिशर्स के जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह थे उसको फिर से स्पेक्ट्रम में ना दिया गया है।
तो मैं वही सबको रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज़ क्या मतलब बोल सकते हो कि हाँ, पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से उसी चीज़ को इसमें दोबारा से थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, लाइक की पॉइंट की तरह। और देखो भाई, अगर आज का जो है चिट चैट वो ज़्यादा ज्ञानी टाइप का लग रहा होगा ना तो प्लीज़ माफ़ करना, बिकॉज टीचर हूँ तो फिर ज्ञान देने की आदत बन गई है, मोटिवेट करने की आदत बन गई है। स्कूल में भी होता है ना, बच्चे लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है लाइक कभी कभी, तो मैं देते रहती हूँ उस चीज़ में। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है, तो फिर कोई नहीं, इस चीज़ को मोटिवेशन की तरह लो और फिर इसको अपने लाइफ में यूज़ करो। तो यहाँ पे हो गई थी 5:30 और ख़त्म हो चुकी थी मेरी स्पेक्ट्रम की पढ़ाई। तो अभी मेरा टाइम था टी ब्रेक का और थोड़े से कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने खाना था, तो मैं उसके लिए यहाँ पे ब्रेक ले ली थी थोड़े देर के लिए। ऑल राइट गाइज, तो अब मैं आ चुकी हूँ हमारे टी ब्रेक और स्नैक्स खाने के बाद, क्योंकि बहुत देर से पढ़ रही थी तो मुझे भूख भी लगे हुए थे और चाय के बिना तो मेरी चल ही नहीं सकती है कुछ, लाइक ज़रूरत है चाय एकदम ब्लड की तरह। तो मैंने यहाँ पे 4th स्लॉट रखा जो कि था हमारा मेडिवल हिस्ट्री का। और सच कहूँ ना तो मेडिवल हिस्ट्री भाई मुझे पढ़ने की थोड़ी भी मन नहीं करती, लाइक पकाऊ टाइप की लगने लगी है मुझे अब, क्योंकि वही सारी चीज़ें एनसीईआरटी वाले इसमें एकदम स्टोरी टाइप की कि युद्ध कब लड़े गए, कैसे लड़ा, कहाँ गया, किसको कौन पकड़ा, कितने सेना थे नहीं थे, भाई ये सबसे दिमाग मेरा पक चुका है। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो आई। और फिर मैं जब आई ना यहाँ पे तो मैं नेवल हिस्ट्री की तरह ही मैं जैसे थक चुकी थी ना, वैसे ही मेरा घर भी थक चुका था, लाइक उसके बैटरी डेड हो गए थे। बट इस टाइम तो मैं जा नहीं सकती थी घड़ी की बैटरी चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये वाला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद अपने घड़ी की बैटरी चेंज कर लेती हूँ तुरंत, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घड़ी के बैटरी को ना बंद नहीं रखना चाहिए, घड़ी को बंद नहीं रखना चाहिए, आपकी समय रुक जाती है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मुझे जैसा लगता है ये सारी चीज़ें मिथ हैं। बट मैंने फिर भी अपने आप को कंटिन्यू रखा इस पकाऊ से बुक को, और क्या। और यहाँ पे लाइन तो कटना ही है भाई, पूरी बारिश की एकदम स्थिति बनी हुई है, लाइक जैसे दिल्ली पूरे तरीके से बाढ़ के पानी में आ गया ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो गांव है ना वो भी डूबने ही वाले हैं अब, क्योंकि कंटिन्यू नॉन स्टॉप बारिशें हो रही है। और पता नहीं मतलब इतनी भर भर के बारिशें हो रही है, फिर ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी और फिर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, लाइक पूरे जो है ना क्लाइमेट वो इधर की उधर हो रखी है। बट फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं, लाइक हमें कितनी ज़रूरत है हमारे क्लाइमेट को बैलेंस करने की। बट कोई नहीं, प्राकृतिक जो है ना वो अभी हम लोगों के साथ खेल रहा है। तो इसी खेल में मैंने हमारा जो ये था स्लॉट उसको कर लिया है कंप्लीट। और ये था वही बाबर, हुमायूं और शेर खान के बीच में जो लड़ाई वगैरह हुई थी, चौसा का लड़ाई जो हुआ था वो दिल्ली गुजरात वगैरह पे कवर करने का। बहादुर शाह जफर उस टाइम का जो था वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली था, लाइक जो भी वहाँ पर के थे ना मुगलों से बहुत ज़्यादा ही उस टाइम की दहशत थी, तो मैंने उसको कवर किया। दैन थोड़ी देर का फिर से ब्रेक लिया, क्योंकि भाई आदमी ही हूँ ना, तो थोड़ी देर का मैंने ब्रेक लिया। और यहाँ पे मैंने घड़ी में बैटरी लगवा लिया। और यहाँ पे मेरी जो स्लॉट्स थी वो थी 5th स्लॉट, और 5th स्लॉट मेरी थी बायोटेक्नोलॉजी की, और ये मेरी 2 घंटे की स्लॉट थी। और गाइज़ ये जो स्लॉट ये वाला जो वीडियो देख रहे हो ना, पिछले ही सैटरडे की थी। मेरी तबीयत बीच में इतनी ख़राब हो गई थी, लाइक अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे विक्स इनहेलर रखा हुआ, लाइक इतने मेरे कोल्ड फीवर वगैरह हो रखे थे। नोज रनिंग तो स्टार्ट ही हो रखा था। इससे पिछली भी ब्लॉग आप देखोगे तो उसमें मेरी कुछ ऐसे ही हाल हो रखी थी, क्योंकि मेरी जो थी ना उस टाइम की स्थिति ही अलग चल रही थी, लाइक फीवर कोल्ड वगैरह सब हो रखे थे। तो मैंने स्कूल में छुट्टी भी लिया था इस चीज़ को लेके। खैर ये सब चीज़ तो लगा ही रहता है। तो ये जो मेरा अभी स्लॉट आप देख रहे हो ये मेरा लास्ट स्लॉट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 2 घंटे का स्लॉट है। और बायोटेक्नोलॉजी मुझे पढ़ने में अभी इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि होता है ना जब आप किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लग जाओ तो बड़ा मज़ा आता है। और इन्जॉय करने का रीज़न ये भी है कि मैंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से यानी कि अनअकैडमी से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उसमें भी मधुकर सर जो कि मेरे फेवरेट गुरुजी में से एक हैं। भाई इनके पास 1 या 2 नहीं बल्कि ऑलराउंडर टाइप की नॉलेज बड़ी बड़ी है। मुझे कोई भी टॉपिक की किसी भी सब्जेक्ट में इशू होती है ना, मैं इनकी ही वीडियो को सर्च करके देखने लग जाती हूँ और समझ आ जाती है। सो आप बताओ आपको कौन से सर अच्छे लगते हैं, और अगर ये सर अच्छे लगते हैं तो भाई इनके लिए ज़रूर कमेंट करना। सो गाइज़ फाइनली आज की जो मेरी शेड्यूल हुई वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि मुझे न्यू सब्सक्राइबर आए और मैं मोटिवेट रहूँ, ताकि आप लोगों तक फिर से अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। सो बाय एंड टेक केयर।